हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए भ्रमर गीत 60 से संबंधित 160 प्लस एमसीक्यू यानी 20 मिनट प्रश्नों का आज हम लोग अभ्यास करने वाले हैं। जो इकाई 12 में एक टॉपिक लगे हुए हैं भ्रमर गीत 60। जो लोग एमपी टेट वर्क 2 की तैयारी कर रहे हैं, अभी तक मैंने जितना भी यूट्यूब में उपलब्ध करा चुका हूँ पीडीएफ वीडियो फॉर्म में, उसका सारे का पीडीएफ अवेलेबल है जो कि पेड पीडीएफ है। आप लोग कांटेक्ट करके परचेस कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पर सारे का सारे आपको मेंशन किए हुए मिलेंगे। तो व्हाट्सअप नंबर है 7004501486। यह व्हाट्सअप नंबर, इसी व्हाट्सएप पर आप ओनली मैसेज के थ्रू इन्फॉर्मेशन प्राप्त करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। भ्रमर गीत नाम से सूर्य के काव्य को किसने संपादित किया? तो आचार्य शुक्ल जी ने संपादित किए हैं। प्रश्न संख्या 2, भ्रमर गीत प्रसंग का प्रतिपाद किया है? तो विकल्प सी हो जाएंगे सगुण भक्ति की महिमा का वर्णन और निर्गुण का खंडन। प्रश्न संख्या 3, भ्रमर गीत का उपजवी ग्रंथ कौन सा है? तो विकल्प ए श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रश्न संख्या 4, भ्रमर गीत में भ्रमर का प्रतीक कौन है? तो विकल्प सी उद्धव। प्रश्न संख्या 5, भ्रमरगत सूर्य के किस ग्रंथ का एक अंश है? तो विकल्प सी सूरसागर। प्रश्न संख्या 6, भ्रमर गीत सार में किन अलंकारों की प्रमुखता है? तो विकल्प डी हो जाएंगे सादृश्य मूलक। प्रश्न संख्या 7, भ्रमर गीत की विशेषता है? तो यहां पर देखिए बी और सी दोनों हो जाएंगे, तो विकल्प डी आपका सही उत्तर होंगे। प्रश्न संख्या 8, सूरसागर में भ्रमर गीत के माध्यम से सूर्य ने मौलिक विधान किया है क्या चीज का? विकल्प डी ज्ञान या योग का विरोध। भ्रमर गीत सूरसागर के किस स्कंद का अंश है? तो विकल्प सी हो जाएंगे 10। प्रश्न संख्या 10, सूरदास पर किस पौराणिक ग्रंथ का प्रभाव है? तो विकल्प ये हो जाएंगे श्रीमद् भागवत। भ्रमर गीत की रचना का उद्देश्य क्या है? तो ज्ञान पर भक्ति की विजय। प्रश्न संख्या 12, भ्रमर गीत सार की भाषा है संस्कृत मिश्रित ब्रजभाषा। प्रश्न संख्या 13, भ्रमर गीत के रचयिता है सूरदास। और प्रश्न संख्या 14 है भ्रमर गीत सार का प्रकाशन वर्ष है 1925। देखिएगा सूरदास के जो भ्रमर गीत सार पढ़ने हम लोग, उसके जो पद पढ़ने, उस पद से भी संबंधित आपको इस यानी कि वीडियो में प्रश्न अच्छे लेवल के देखने को मिलेंगे। भ्रमर गीत सार में किन पदों में श्लेष और यमक का अलंकार पाए जाते हैं? तो विकल्प बी कूट पद। भ्रमर गीत श्रृंगार रस का कैसा काव्य है? तो उपलाम्ब काव्य है। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से सूरदास के भ्रमर गीत में किसकी प्रतिष्ठापना है? तो विकल्प डी हो जाएंगे सगुन की सरसता। प्रश्न संख्या 18, भ्रमर गीत में गोपियों के समक्ष उद्धव किस भूमिका में है? संदेशवाहक। सूर्य के भ्रमर गीत के संदर्भ में संवेदना और शिल्प की दृष्टि से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो ये सारे सही हैं, लेकिन क्रूरता नहीं है। प्रश्न संख्या 20, भ्रमर गीत का वैशिष्ट्य क्या है? तो विकल्प बी हो जाएंगे उपलाम्ब काव्य में उद्धव गोपी संवाद। प्रश्न संख्या 21, सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किस विद्वान का है? आचार्य शुक्ल जी का है। इनमें से कौन सा ग्रंथ श्रृंगार और वात्सल्य के मनोहर चित्रों का अपार स्रोत है? सूरसागर। प्रश्न संख्या 23, सूरसागर में वर्णित राधा कृष्ण की लीलाओं का अनुरूपता है? तो भागवत के द्वादश स्कंद में।
गोपियों की वचन वक्रता का मनोहारी चित्रण सूर सागर के किस अंश में मिलता है? तो भ्रमर गीत में मिलता है। यहां देखिए पंक्ति लिखी हुई है, इस पंक्ति में पूछा कि इस पुट से व्यंजित अर्थ क्या है? तो क्या होगा? शिव की नगरी। अब देखिए यहां से पद शुरू हो गए, ये देखिए पद है आपके पास, बोला कि ये पद संख्या 25 है। पद संख्या 25 में कौन सा राग का प्रयोग किया गया है? तो राग नाट का प्रयोग किया गया है। देखिए यहाँ पर आपको जो भी पद पढ़ने उस राग पद से भी आपको संबंधित प्रश्न बनते हैं, तो आपको इस सेशन में देखने को मिलेंगे। प्रश्न संख्या 27, यहाँ पर भी देखिए पद लिखे हुए हैं, ये पद 23 है। ये पद संख्या 23 में कौन सा राग का प्रयोग किया है? तो राग काफी का प्रयोग किया गया। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनेंगे। यहाँ भी पद लिखे हुए, इस पद में तीनों का व्यंग्यार्थ क्या है? तो विकल्प बी, प्रेमा भक्ति साधना, निर्गुण की साधना, योग साधना। फिर भी प्रश्न है, इसको मान लीजिए। काव्य पंक्ति में व्यंजित भाव क्या है? योग श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की बराबरी नहीं कर सकता। प्रश्न संख्या 31, गोकुल सबय गोकुल उपासी। पंक्ति का अर्थ क्या है? गोकुल में सभी कृष्ण के भक्त हैं। सूरदास कृष्ण के किस रूप के उपासक है? लीला रूप के उपासक हैं। सूरदास के काव्य में किस भाव की भक्ति है? सख्य भाव की भक्ति है। सूरदास पर किस पौराणिक ग्रंथ का प्रभाव है? श्रीमद् भागवत। कृष्ण काव्यधारा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? सूरदास को माना जाता है। आचार्य विठलनाथ ने पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा? सूरदास को कहा है। सूरदास वात्सल्य का कोना कोना झांक गए हैं, यह कथन किस समीक्षक का है? आचार्य शुक्ल जी का है। नेक्स्ट जो प्रश्न है 38 नंबर, सूरदास द्वारा कृष्ण के बाल वर्णन में किस रस की प्रधानता है? वात्सल्य रस की प्रधानता है। कृष्ण गोपियों के साथ नृत्य क्या कहलाता है? रासलीला कहलाता है। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार सूरदास का जन्म स्थान क्या है? सीही। सूरदास के गुरु माने गए वल्लभाचार्य। सूरदास की भक्ति पति का दार्शनिक आधार क्या? शुद्धतावाद, शुद्धाद्वैतवाद। प्रश्न संख्या 43, श्री कृष्ण ने उद्धव से ब्रज पहुंचेगा सबसे पहले क्या करने किया? नंद बाबा को प्रणाम करके एवं कुशल समाचार लाने के लिए। मंत्री एक वन वर्ष थमारो पंक्ति में मंत्री सब किसकी ओर संकेत किया है? राधा की ओर। वृंदावन की रखवाली कौन करता है? तो ब्रज देवी। श्री कृष्ण ने उद्धव के हाथ नंद के कठोर होने का संदेश क्यों भेजा? तो नंद ने श्री कृष्ण बलराम को मथुरा भेजकर कभी उनकी खोज खबर नहीं ली। उपंग सुत सब किसके लिए आया हुआ है? उद्धव के लिए आया हुआ है। श्री कृष्ण उद्धव को लेकर क्यों पछताए? वे श्री कृष्ण एवं वेशभूषा से श्री कृष्ण के समान सुंदर थे, किंतु प्रेम भक्ति के भाव से रहित एवं ज्ञान के समर्थक थे। कृष्ण ने उद्धव को ब्रज क्यों भेजा? उपयुक्त सभी। उद्धव का प्रेम भक्ति संदेश देने के लिए, राधा और गोपियों को प्रेम संदेश देने के लिए, गोपियों को ज्ञान योग शिक्षा देने के लिए। प्रश्न संख्या 50 जो है, सूर्य काव्य के विषय में कौन सा तथ्य गलत है? तो देखिए यहाँ पर इनकी भाषा अवधि नहीं है, ब्रजभाषा होगा, बाकी सारे यहाँ पर लिखे हुए जो सही तथ्य हैं। सूरसागर की शैली पर तुलसी की रचना है गीतावली। सूर्य की प्रतिभा है कैसी? एक मुखी प्रतिभा है। सुपलक सुत कहा गया है अक्रू को। भृंगकीट कहा गया उद्धव को। यादव जात किसे कहा गया? उद्धव को। श्री कृष्ण किसके साथ मथुरा गए थे? अक्रू के साथ। साहित्य लहरी की विषय वस्तु है नायक भेद।
सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए यहाँ सूरदास को सभी विद्वान जनमान मानते थे, बिल्कुल गलत है, बाकी सभी है। देखिए सूरदास श्रीनाथ मंदिर वृंदावन में कीर्तन करते थे, सही है। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे, सही है। और एक पॉइंट और है, सूरदास ये जो पंक्ति है सूरदास द्वारा रचित है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य के भ्रमर गीत के बाद कई कवियों ने भी इस वृत्तांत पर काव्य रचनाएं की। जिस किसी एक में यशोदा को भारत माता और देश प्रेम की व्यंजना की गई वह काव्य है, क्या है? भ्रमर गीत। सत्यनारायण कविरत्न की। सूरदास का जन्म से ही मानने वाला विद्वान का नाम है डॉक्टर नागेंद्र। सूर्य ने अपने काव्य में कृष्ण के किस रूप का चित्रण किया है? तो लोकरंजन। भ्रमर गीत परंपरा में कवि की गोपियों अधिक तार्किक है, नंददास। भ्रमर गीत की रस योजना है वियोग श्रृंगार। सूर सागर के काव्य को ज्यादातर विद्वानों ने क्या माना है? गेय मुक्तक काव्य। भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य मानने वाला विद्वान का नाम क्या है? आचार्य शुक्ल। सूर सागर को स्त्री जाति का विशाल काव्य किसने कहा? हरिप्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, काव्य और संगीत का मणिकांचन संयोग सूरदास की हिंदी काव्य का मौलिक देन है, यह कथन किसका है? डॉक्टर मुंशी राम शर्मा। प्रेम के सवा लाख गानों का समुद्र एक बार भी उद्वेलित नहीं हुआ, कहीं भी निर्मल याद नहीं। कथन किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। भ्रमर गीत को सुर साहित्य का मुकुट मणि किसने कहा? आचार्य शुक्ल जी। भ्रमर गीत कविता के आधार पर कवि का अभिप्राय किस परम सुंदरी से है? राधा से है। भ्रमर गीत कविता के आधार पर श्री कृष्ण द्वारा अपने मन के सहज प्रेम भाव की व्यंजना निम्नलिखित में किस के समक्ष निसंकोच भाव से की है? उद्धव। श्री कृष्ण के मित्र निम्न से कौन थे? उद्धव थे। किसका सोच श्री कृष्ण का मानस में सुखा गया है, जिसको प्राप्त करने के लिए वह ब्रज चला जाता है? प्रेम भक्ति दोनों हो जाएंगे यहाँ पर। भ्रमर गीत कविता के आधार पर मोक्ष की प्राप्ति किससे होती है? ब्रह्म ज्ञान से होती है। भ्रमर गीत के गोपियों के अनुसार अष्टांग योग साधना का स्थान कहाँ है? काशी। भ्रमर गीत कविता के आधार पर ब्रह्म कहा गया है, सबको कहा गया है, याद रखेंगे। श्री कृष्ण का माता का नाम क्या था? देवकी। यहां पर देखिए पंक्ति लिखी हुई है, प्रस्तुत पंक्ति किस कवि की है? तो सूरदास जी की है। यहां पर भी देखिए पंक्ति लिखी हुई है, प्रस्तुत पंक्ति है सूरदास का भ्रमर गीत। नेक्स्ट प्रश्न है, सूरदास की श्रेष्ठ कृति के रूप में विख्यात है? सूरसागर। भ्रमर गीत में गोपियों के समक्ष उद्धव भूमिका में संदेशवाहक। सूरसागर में जगह जगह के दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सूरदास से संबंधित उक्त विचार किसका है? शुक्ल जी का है। कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि माने जाते हैं सूरदास। कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं सूरदास। भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है श्रीमद् भगवत का 10वां स्कंध। भ्रमर गीत सूरसागर के भीतर का एक सार तत्व है, एक कथन किसका? आचार्य शुक्ल जी का है। काहे को गोपीनाथ कहावत, इस पंक्ति में व्यक्त भाव है उपलाम। भ्रमर गीत प्रसंग का प्रतिवाद है सगुण भक्ति की महिमा का निर्गुण खंडन। श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट कवि कहा था सूरदास को। साहित्य लहरी के रचयिता है सूरदास। गोपियों की वचन वक्रता का मनोहारी चित्रण सूरसागर के अंश में मिलता है भ्रमर गीत। श्री कृष्ण किसे संदेश वाहक बनाकर भेजते हैं? उद्धव को। उपांग सेतु किन्हें कहा था? उद्धव को। वृषभानु तनया किन्हें कहा जाता है? राधा को।
किन के रूप रंग शरीर से समानता पाई गई है? उद्धव और कृष्ण। उद्धव जी का ज्ञान गर्व किनको देकर नष्ट हो गया था? गोपियों का। सूरदास जी कितने प्रमुख रस बताए हैं? 2, श्रृंगार और वात्सल्य। सूरदास ने जीवन की वृत्तियां बताई है? 2, बाल वृत्ति, यौन वृत्ति। शील, शक्ति, सौंदर्य, इन तीनों विभूतियों से सूर्य ने केवल अपनाया है, सौंदर्य को अपनाया है। रति भाव के प्रबल और प्रधान रूप कितने हैं? 3 हैं। किस कवि की रचना में मुख्यतः कितने पक्ष होते हैं? 2, हृदय पक्ष और कला पक्ष। सूरदास वंशज कहे जाते हैं? चंद बरदाई। हिंदी साहित्य में श्रृंगार का रस राजत्व किसी ने पूर्ण रूप से दिखाया है? वह है सूरदास। सूर्य के अनुसार प्रेम की उत्पत्ति में किसका योग है? सूर्य की गोपियों की विशेषता नहीं है, तो विकल्प डी, वल्लभ संप्रदाय। सूरदास की भक्ति पत्ति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है, कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। किस कवि की गोपियां अधिक भावुक हैं? सूरदास। भक्ति है पर्वती मार्गी। बड़े एवं कुशल व्यापारी कहा गया उद्धव को। सूर्य ने भगवान का रूप बताया, रस रूप। वल्लभाचार्य ने कौन सा मार्ग दिखाया? सामुज्य मुक्ति। सूर्य के प्रेम की उत्पत्ति में योग है साहचर्य लिप्सा और रूपलिप्सा। आंसर हो जाएंगे दोनों। सूर्य सागर की शैली तुलसी की रचना गीतावली। यहां पर जो कथन लिखे हुए हैं ये कथन किस का है? तो प्रेम पंडित आचार्य शुक्ल जी का है। कर्म योग पुनि ज्ञान उपासन सभी भ्रम भरमायो, इस काव्य पंक्ति का रचनाकार सूरदास। सूरदास किस संप्रदाय में दीक्षित हुए थे? तो पुष्टि मार्ग संप्रदाय के दीक्षित हुए थे। अब यहां से देखेंगे पूरा का पूरा पंक्ति उठाया गया है। इस पंक्ति में वही पंक्ति में है आत्म समाधान है, इंपॉर्टेंट है। यहां भी देखिए पंक्ति लिखा है सूरदास के संबंध में। ये प्रस्तुति कथन किसका है? नाभादास का है। सूरदास के दृष्टकुत पद में किस काव्य संस्कृत है? साहित्य लहरी। यहां पर भी देखिए पंक्ति लिखे हुए हैं सूरदास के भ्रमर गीत के संदर्भ में कथन किसका है? आचार्य शुक्ल जी का है। उक्त पद में पतुखी का अर्थ है पत्ते का दोना। सूरदास किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का भले ही वो मौखिक है विकास प्रतीत होता है। उक्त स्थापना किसकी है? शुक्ल जी की है। पुष्टि मार्ग को जहाज कहा जाता है, किसका कथन है? तो किसका वचन है? विठलनाथ का है। सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कौन सा कथन सही है? यहां पर सारे सही हैं। सूरदास के संबंध में जानकारी का आधार मुख्य ग्रंथ कौन सा है? 84 वैष्णवन की वार्ता। सूरदास की भक्ति पत्ति का मेरुदंड कौन सी भक्ति है? पुष्टि मार्गीय भक्ति। सूरदास वात्सल्य का कोना कोना झांक आए हैं, यह कथन किस समीक्षक का है? आचार्य शुक्ल जी का है। सूरदास की अभिरुचि किन चीजों में है? उपयुक्त सभी हो जाएंगे। सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? सिही ग्राम, दिल्ली के निकट। निधन कब हुआ था? 1583। सूरदास किस भाषा कवि हैं? तो ये हैं ब्रज भाषा कवि हैं। सूरदास को ब्रज साहित्य का कहा जाता है, सूर्य कहा जाता है। अष्टछाप में कुल कितने कवि थे? 8 कवि थे। यहां पर पंक्ति लिखी हुई है, किसने कहा? तो विठलनाथ किया है।
अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि हैं सूरदास। सूरदास का जन्म वर्ष है 1478 ईस्वी। इनमें से कौन सा ग्रंथ श्रृंगार वात्सल्य के मनोहर चित्रण का अपार स्रोत है? सूरसागर। यहां देखिए पंक्ति लिखी हुई है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? सूरदास हैं। अष्टछाप के सर्वोत्तम भक्त कवि के रूप में सूरदास को नाम लिया जाता है। अष्टछाप कवि कौन है? सूरदास हैं। सूरदास की भक्ति भावना किस वर्ग के अंतर्गत आती है? तो साख्य भाव। सूरदास जी किस संप्रदाय के अनुयायी थे? वल्लभ संप्रदाय। सूरसागर की शैली पर रचना है। प्रश्न रिपीट हो चुका है, माफी चाहते हैं इसके लिए। यहाँ देखिए, यहाँ पर जितनी भी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं इन्हें भी ध्यान रखेंगे आप लोग। स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं आप लोग, इनकी सब पंक्तियों को भी ध्यान रखेंगे, शायद यहाँ से भी प्रश्न बनेंगे हो सके। ज़्यादा चांस है आपको जो पद दिया हुआ है 23-25 जो भी दिया है उसी से आपके प्रश्न बनेंगे। ये था आपके पास, देखिए लास्ट में देखिएगा, प्रभु जी मोरे अवगन चित ना धरो, ये पंक्ति किसकी है? तो सूरदास जी की है। तो ध्यान रखेंगे, ये सब सारे प्रश्न महत्वपूर्ण थे। और जिनको इस प्रकार का पीडीएफ चाहिए, चाहे कबीर का हो, चाहे सूरदास का हो भ्रमर गीत, या बिहारी सत्सई का हो बिहारी का, या अंधेरे में कविता हो, या आपके पास मैं नींद भर की दुख की बदली कविता है, चाहे जो भी आपको चाहिए सारे के सारे अवेलेबल होंगे हैं। देखिए यहाँ पर इकाई जो है ना, इकाई का भी मैंने 11 कंप्लीट कर दिया, 12 कंप्लीट कर दिया, 18 कंप्लीट कर दिया है। और बाकी इकाई में से कुछ एक टॉपिक, किसी में 2 टॉपिक, किसी में 3 टॉपिक भी क्लियर हो चुके हैं। तो सारे के पीडीएफ अवेलेबल हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा तो वहाँ सारे के सारे मेंशन किए हुए मिलेंगे। और जिनको भी चाहिए व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 7004501486 ये व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप कॉन्टैक्ट करिए, व्हाट्सएप मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।